पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज। मैं हूं महिपाल सिंह रावत, देवभूमि उत्तराखंड। आज फिर गांव रणगांव, और उस रणगांव क्वारंटीन सेंटर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हम पहले भी यहां पे पहुंचे थे। कुछ यहां पे जो शिकायतें गई थी, आज फिर उसी का जायजा लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे क्वारंटीन हुए हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब के पास जाते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से हरिंदर सिंह तोमर मेरा नाम है, और मैं अपनी मिसेज अपने दोनों बेटियों के साथ यहाँ रणगांव में आया हूँ। कुछ समय यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आया हूँ। तो आपको कितना पीरियड यहाँ पे बीत गया? अभी हमारे को 7 दिन यहाँ पे बीत चुके हैं, और अभी देखिए कि क्या होता है आगे का हमें पता नहीं। लेकिन अभी तक कोई मेडिकल टीम या कोई अलग से मेडिकल का कोई यहाँ पे अभी हमारे साथ कोई जांच वगैरह नहीं हो पाई है। जहाँ तक मेडिकल की बात है साथियों, यहाँ पे शिकायत बार बार गई है, और मैं बार बार यहाँ की कवरेज करके गया था, वीडियो बना के गया था, और वही शिकायत यहाँ पे प्रवासी बंधु के द्वारा एक बार सामने आ रही है। चलो यहाँ पे उनके मैसेज से मिलते हैं। आपका नाम? सुनीता तोमर। तो यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है आपको? ये तो माई का क्षेत्र है ना आपके? हाँ जी, हाँ ये है कि कोई फैसिलिटी नहीं है, और हमें यहाँ क्वारंटीन कर रखा है। कोई मेडिकल टीम नहीं है हमारी, कोई जांच नहीं, कोई सैनिटाइजिंग कुछ नहीं है, और फिर हमें घर जाने को बोला जा रहा है। तो जब हमारा मेडिकल हुआ ही नहीं तो हमें घर क्यों भेज रहे हो, ये यहाँ क्यों रख रहे हो? या तो हमारा मेडिकल करो, या तो फिर यहाँ मत रखो किसी को भी। देख सकते हो साथियों, यहाँ पे जो एक टीम वर्कर के साथ काम होता है, चाहे हमारे नोडल अधिकारी हो, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो और आशा बहन हो, कई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी तक इनकी जो शिकायत मांग रही है कि 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कोई भी लोग यहाँ पे शासन प्रशासन से नहीं पहुँचे। तो आप थर्मल स्कैनिंग कराना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर होता है तो करवाना चाहेंगे, लेकिन वही है, कोई आता है नहीं, है ना। ग्राम विकास अधिकारी महोदय, अगर हमें देख रहे हों तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की इनकी मांग है। मेडिकल टीम ये यहाँ पे मांग रहे हैं कि मेडिकल टीम यहाँ पे आनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए। चलो उनके दोनों बच्चों से भी हम बातचीत करते हैं। बेटा, आपका नाम? गरिमा। तो गरिमा, आपको कैसा महसूस हो रहा है नैनीताल में? और सबसे पहले क्वारंटीन सेंटर का क्या हाल है? आप क्वारंटीन सेंटर तो बहुत ही बदतर है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। थर्मल स्कैनिंग तो छोड़ो, वो चाहिए ही नहीं, पर यहाँ अंदर सब कुछ सही होना चाहिए जो नहीं है। तो अंदर की जो फैसिलिटीज है बस वो चाहिए ना, वॉशरूम कुछ भी ढंग का नहीं है यहाँ। तो साथियों, हमने 2 बार यहाँ का वीडियो बना के ले गए थे, वॉइस ऑफ माउंटेन यहाँ पे पहुँचा था। आज हालत जस के तस बने हुए हैं। पहले भी हमने यहाँ पे कवरेज किया था। चलो उनकी दूसरी बिटिया से बात करते हैं। तो बिटिया, सबसे पहले आपका नाम? प्रकृति। तो प्रकृति, आपको क्या महसूस हुआ यहाँ? एरिया सब कुछ अच्छा है, बस फैसिलिटी नहीं है अंदर। क्वारंटाइन होना चाहिए, जबकि उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हमारी हो भी नहीं रही है वहाँ पे स्क्रीनिंग। तो मांग करेंगे आप? तो जैसे जंगल का क्षेत्र है, अभी पिछले बार जो लोग गए थे यहाँ से, उन्होंने कहा कि भाई जंगल में हमारा जो क्वारंटीन सेंटर है, विद्यालय है, एक डर का माहौल भी रहता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बाघ भालू का इन सब का डर रहता है। और फिर क्वारंटाइन की फैसिलिटी बट इतनी अच्छी नहीं है, अंदर चूहे वगैरह आते रहते हैं, स्कॉर्पियोज है। और आप यहाँ पे एंट्री हुआ, नोडल अधिकारी लोग भी नहीं आए होंगे? नहीं, यहाँ पे एंट्री करते नाम को ले जाते हैं आपके पूरे, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भर के जाते हैं? ऐसे तो कुछ नहीं, वो तो लिया गया, वो बस फोन में लिया, मतलब कॉल में। फोन से भी पूछा गया। हाँ, तो साथियों यहाँ पे, हाँ, और किस ढंग से आपका हुआ यहाँ पे? फोन से? हम फोन से भी पूरा अपना हमने डाटा दिया है, सब कुछ दिया है। अब बकायदा उन्होंने बोला है कि आपको कोई असुविधा और कोई महसूस हो, ऐसा नहीं है कि गांव वाले नहीं बने हैं, गांव वाले भी पूछ रहे हैं, बाई चांस कोई तबीयत वगैरह खराब हो तो आप हमें बताइएगा। किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह चाहिए होगी तो हमें बताना। लेकिन अभी तक मतलब जो आपकी अगर कोई टीम निर्धारित है तो उसको रूटीन एक
चेकअप के तौर पे आना चाहिए, है ना। तो रूटीन चेकअप नहीं होने से तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम उससे डिजीज से किसी डिजीज से हम ग्रसित हैं कि नहीं है। वो तभी पता चलेगा जब हमारा रूटीन चेकअप हो, है ना। स्क्रीनिंग होगी तभी पता चलेगा कितने टेम्परेचर पे हम थे, अब कितना हम बराबर पे चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसी से पता चलेगा। तो साथियों, खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे फ़ोन पे इनके एड्रेस पूछे जाते हैं, नाम पते पूछे जाते हैं और वहीं से फ़ोन से इनके नाम अंकित होते हैं। जब बल्कि कोई भी यहाँ पे प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचता है और इन लोगों की मांग है कि हम घर जाते जाते हमारे यहाँ पे मेडिकल टीम यहाँ पे आए, हमारी थर्मल स्कैनिंग हो और पूरे जांच के साथ हम घर पहुँचे। तो इसी प्रकार ज़मीनी हकीकत आज रणगांव की एक बार खबर हमने आपको वॉइस ऑफ माउंटेन पे दिखाई। वॉइस ऑफ माउंटेन पे लगातार आप खबरें देखते रहिए। मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल सिंह रावत के साथ रणगांव। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारी वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।